नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के दीवानों, मैं हूं गुलशन और आप देख रहे हैं गुलशन हॉरर स्टोरी। आज की कहानी एक ऐसे रहस्य पर आधारित है जो एक सूने गांव के पुराने कुएं से जुड़ा है। एक ऐसा कुआं जिसे गांव वाले शापित कुआं कहते हैं, जहां नजर मिलाना तो दूर, नाम लेना भी मना है। लेकिन जब तीन दोस्त वहां पहुंचते हैं तो एक भूली हुई आत्मा जाग जाती है, जिसकी आग अब सिर्फ बदले से बुझ सकती है। क्या ये दोस्त उस कुएं से जिंदा लौट पाएंगे या फिर उनकी चीखें भी उसी कुएं में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी? तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट और कानों में लगाइए हेडफोन, क्योंकि ये कहानी आपको डर में डुबोने आ रही है। कहानी का नाम है शापित कुआं, सिर्फ और सिर्फ गुलशन हॉरर स्टोरी पर। तीन दोस्त अर्जुन, विवेक और सिमी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक ट्रिप पर निकले थे। वे रोजमर्रा की जिंदगी से ऊब चुके थे और कुछ अलग अनुभव करना चाहते थे। अर्जुन हमेशा एडवेंचर का शौकीन था, विवेक शांत और समझदार, जबकि सिमी में एक अलग किस्म का आत्मविश्वास और जिज्ञासा थी। इस बार उन्होंने तय किया कि वे किसी दूर गांव में जाएंगे जहां कम लोग जाते हों। इसलिए उन्होंने चुना जंगलपुर, एक पहाड़ी इलाका जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। जंगलपुर पहुंचते ही माहौल थोड़ा अजीब लगने लगा। सड़कें सुनसान थीं, लोग कम बोलते थे और हर चेहरे पर जैसे कोई छिपा हुआ डर था। वे तीनों एक लोकल होमस्टे में रुके, जहां एक बुजुर्ग महिला लक्ष्मी दी उन्हें खाना देती थी और गांव की पुरानी बातों से दूर रहने को कहती थी। एक शाम जब बारिश के बाद हवा में नमी थी, अर्जुन ने गांव के बारे में सवाल किया। लक्ष्मी दी चुप हो गई और धीमे स्वर में बोली, यहाँ एक पुराना कुआं है, गांव से बाहर, घने पेड़ों के बीच। वहां कभी मत जाना बच्चों, वहां अब भी कोई रोता है। अर्जुन ने तुरंत पूछ लिया, कौन रोता है वहां? क्या हुआ था वहां? लक्ष्मी दी की आंखें डबडबा गईं। 30 साल पहले एक लड़की चंचला को उसी कुएं में फेंक दिया गया था। वो बेगुनाह थी, लेकिन गांव के ही लोगों ने उसे चुड़ैल समझकर मार डाला। अब उसकी आत्मा उस कुएं से बाहर नहीं आई है। विवेक ने कहा, हमें इन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा। क्या यार, हर गांव में एक भूतिया कहानी होती है, अब इसे भी एक्सप्लोर करेंगे। सिमी चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं उस कहानी ने हलचल पैदा करती थी। अगली दोपहर तीनों ने गांव में घूमना शुरू किया। उन्होंने मंदिर देखा, पहाड़ देखे और लोकल खाने का स्वाद लिया, लेकिन अर्जुन का मन सिर्फ उस कुएं में लगा था। रात करीब 9 बजे अर्जुन बोला, चलो आज रात उस कुएं तक चलते हैं, सिर्फ देखने चलना है, अंदर नहीं जाना है। विवेक ने मना किया, रात को जाना ठीक नहीं है और गांव वाले भी मना कर चुके हैं। पर सिमी ने कहा, हम सिर्फ देखने जा रहे हैं, अगर कुछ अजीब लगा तो लौट आएंगे। आखिरकार तीनों टॉर्च लेकर चल पड़े उस रास्ते की ओर जो गांव के पीछे से जंगल में जाता था। रास्ता कच्चा और कीचड़ भरा था। पेड़ों की टहनियां रास्ते को ढक रही थीं और अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी। करीब 15 मिनट की पैदल यात्रा के बाद वे उस जगह पहुंचे जहां कुआं था। कुएं के चारों ओर झाड़ियों ने घेरा बना लिया था। पानी की जगह अंदर अंधेरा दिखता था, जैसे गहराई में कुछ उन्हें घूर रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च अंदर डाली, लेकिन उसकी रोशनी सिर्फ कुछ मीटर तक गई। उसके बाद गहरा काला सन्नाटा। सिमी एक पेड़ के पास जाकर खड़ी हुई, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक अर्जुन ने कहा, तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? तीनों चुप हो गए और कान लगाकर सुना। कुएं के अंदर से एक लड़की की धीमी चीख सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो, मुझे जलाया गया, मुझे न्याय चाहिए। सिमी कांप गई। विवेक ने कहा, हमें अब चलना चाहिए। अर्जुन ने जैसे ही एक पत्थर कुएं में फेंका, अचानक जोरदार हवा चली, टॉर्च बंद हो गई, चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर एक साया कुएं के पास खड़ा दिखाई दिया। उसका चेहरा जला हुआ था, बाल बिखरे थे और आंखें सीधे अर्जुन की ओर देख रही थीं। वो बोली, अब तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम भी लौट नहीं पाओगे। तीनों दोस्त जैसे तैसे भागकर वापस होमस्टे पहुंचे।
उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे, शरीर पसीने से भीगा हुआ था और दिल की धड़कन जैसे रुकने को थी। लक्ष्मी दी ने दरवाजा खोला और उन्हें इस हाल में देखकर सख्त लहजे में बोली, तुम लोग उस कुएं के पास गए थे ना, अब भुगतना पड़ेगा बेटा, वो आत्मा अब जाग चुकी है। विवेक ने डरते हुए पूछा, क्या हमसे कोई खतरा है दीदी? लक्ष्मी दी ने सर झुकाया, अगर उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी जब तक अपने बदले की आग शांत न कर ले। उस रात तीनों ने एक ही कमरे में रहने का फैसला किया। अर्जुन, जो सबसे निडर था, अब भी सब सामान्य दिखा रहा था, लेकिन सिम्मी की आंखों में डर साफ था और विवेक बार बार खिड़की और दरवाजा चेक कर रहा था। आधी रात को अर्जुन की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसकी छाती पर बैठा है। सांस रुकने लगी, आंखें खुली, लेकिन शरीर हिल नहीं पा रहा था। उसके कान में किसी औरत की आवाज आई, तूने मुझे नींद से जगाया है, अब चैन से नहीं सो पाएगा। अर्जुन जोर से चिल्लाया तो सिम्मी और विवेक जाग गए। अर्जुन का शरीर ठंडा हो चुका था और उसकी गर्दन पर जले का निशान था। अगली सुबह तीनों गांव के पुजारी के पास गए। उन्होंने पूरी बात बताई। पुजारी ने माथे पर तिलक लगाते हुए कहा, उस आत्मा की मुक्ति सिर्फ तब होगी जब उसे न्याय मिलेगा। उसे जिसने मारा था उसका सच सामने लाना होगा। विवेक ने पूछा, पर हम कैसे जाने कि उसे किसने मारा, कब मारा? पुजारी ने एक पुरानी किताब निकाली और कहा, इस गांव की एक लड़की थी, चंचला, जिसे जादू टूने का झूठा इल्जाम लगाकर गांव वालों ने कुएं में फेंक दिया था। लेकिन सच्चाई ये थी कि गांव के ही एक जमींदार ने उसके साथ जबरदस्ती करनी चाही और जब वो बच निकली तो उस पर आरोप लगाकर मार दिया गया। सिम्मी ने कहा, तो उस आत्मा को यह नहीं चाहिए कि हम डरें, बल्कि वो चाहती है कि उसका सच सामने आए। पुजारी बोले, हां, पर सच के रास्ते में डर भी होगा, मौत भी हो सकती है, पर अगर तुम लोग पीछे हटे तो उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। अर्जुन अब बिल्कुल चुप था। उसकी आंखों में डर भी था और गुस्सा भी। वो बोला, हमने गलती की है, पर अब उसे सही भी हम ही करेंगे। अगली रात तीनों ने तय किया कि वे फिर उसी कुएं पर जाएंगे और आत्मा से संवाद करने की कोशिश करेंगे। वे अपने साथ कैमरा, धूप, अगरबत्ती और चंचला की पुरानी तस्वीर लेकर गए जो पुजारी ने उन्हें दी थी। कुएं के पास पहुंचते ही हवा फिर से ठंडी पड़ गई। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। सिम्मी ने धूप जलाई और चिल्लाकर कहा, अगर तुम यहां हो तो हमारे सामने आओ, हम तुम्हारा सच दुनिया को बताना चाहते हैं। कुछ क्षण शांति रही, फिर कुएं के ऊपर धुएं से बना एक साया उभरा। वो वही औरत थी जिसकी आंखें जल रही थीं, बाल बिखरे थे और कपड़े पुराने जल चुके थे। उसने कहा, तुम मेरी मदद करोगे? विवेक बोला, हां, हम तुम्हारा सच कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे और गांव वालों को दिखाएंगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था। आत्मा कुछ पल शांत रही, फिर उसने कहा, तो सुनो मेरी कहानी, लेकिन याद रखना, अधूरा सच कहने वालों की आत्मा भी अधूरी रह जाती है। उसकी चीख से हवा और तेज चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और दूर मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। तीनों दोस्तों को अब समझ आ गया था कि वो एक ऐसे रहस्य की तह में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक कुएं से नहीं बल्कि पूरे गांव के पाप से जुड़ा है। आत्मा का साया कुएं से उठकर हवा में तैरने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें आग भी थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, मेरी मौत को पाप बना दिया गया, मेरी चीख को जादू कहा गया। उस रात सिर्फ मेरी आबरू नहीं, मेरी आत्मा को भी मार डाला गया। तीनों दोस्त डर से कांप रहे थे, मगर वे रुके नहीं। सिम्मी बोली, तुम हमें सच्चाई बताओ, हम उसे कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे और सबको दिखाएंगे। आत्मा ने जमीन की ओर इशारा किया, जहां अचानक एक जलती हुई लाल रेखा उभरने लगी। उसने तीनों को चंचला की मौत वाली रात की परछाइयां दिखानी शुरू की। फ्लैशबैक शुरू होता है। गांव का जमींदार शिवराम रात में चंचला को अकेली देखकर उसके पीछे पड़ता है। जब वो विरोध करती है तो गुस्से में वो गांव वालों को इकट्ठा कर झूठा इल्जाम लगाता है कि चंचला डायन है। डरे सहमे गांव वाले उसकी बातों में आकर चंचला को रस्सी से बांधते हैं और उसे उसी कुएं में फेंक देते हैं जहां उसकी आत्मा
आज भी भटक रही है। अर्जुन की आंखें गीली हो चुकी थीं। वो बोला, इतनी बड़ी साजिश और किसी ने कुछ नहीं कहा? आत्मा बोली, मेरी रूह तभी मुक्त होगी जब शिवराम का सच सबके सामने आए और ये गांव मेरी मौत की सच्चाई को स्वीकार करे। विवेक ने वीडियो कैमरे से आत्मा की पूरी कहानी रिकॉर्ड कर ली और अगले ही दिन वे गांव के पंचायत भवन में पहुंचे। पूरे गांव को बुलाया गया, सभी को वीडियो दिखाया गया। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कई बुजुर्ग जो उस रात के गवाह थे वे रो पड़े। एक बूढ़े आदमी ने कहा, हमने एक पवित्र आत्मा को मार डाला था, हमें माफ कर दो चंचला। गांव वालों ने मिलकर चंचला की एक मूर्ति बनवाई और कुएं के पास एक स्मृति स्थल तैयार किया गया। पंडित ने आत्मा की शांति के लिए हवन किया और पूरी विधि से अंतिम संस्कार कराया। जैसे ही अग्नि की आखिरी लकड़ी जली, कुएं से एक उजाले की लहर उठी। तीनों दोस्तों ने देखा कि आत्मा मुस्कुरा रही है और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। सिम्मी ने हाथ जोड़ लिए। अब चंचला को शांति मिल गई। अर्जुन बोला, और हमने एक अधूरी आत्मा को मुकम्मल इंसाफ दिया। तीनों दोस्त जब गांव से बाहर निकले तो सूरज की रोशनी चटक रही थी। हवाओं में अब डर नहीं था, एक सुकून था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अर्जुन के फोन में एक नया वीडियो अपने आप रिकॉर्ड हो गया था। उसमें वही आत्मा थी जो कह रही थी, हर गांव में एक कुआं होता है जहां किसी की चीख दबी होती है। क्या तुम अगली बार भी किसी आत्मा को मुक्त करोगे? फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी पुराने कुएं की खामोशी के पीछे चीखें दबी हो सकती हैं? क्या वो अंधेरा सिर्फ पाने का नहीं बल्कि आत्माओं का इंतजार भी करता है? आज चंचला को तो शांति मिल गई, मगर क्या हर गांव का कुआं उतना ही शांत है जितना वो दिखता है? कौन जाने अगली बार किस आत्मा का सच सामने आए। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो गुलशन हॉरर स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ डराती नहीं